भारत की रहने वाली लड़की की दुबई में फांसी। भारत के अंदर यूपी के पास बांदा गांव की रहने वाली शहजादी, जो कि उसकी फांसी की सजा हो जाती है और दुबई में उसकी फांसी लगने वाली। साथियों, मैं जानकारी के हिसाब से पूरा विस्तार से भी बता दूंगा कि भारत की रहने वाली लड़की की दुबई में फांसी कैसे होती है और उसे फांसी क्यों होती है। तो जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं। नमस्कार, मैं हूं सवाई परमार और आप देख रहे हैं राजस्थान 24 न्यूज। तो साथियों, जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं तो भारत के यूपी इलाके के पास बांदा गांव की रहने वाली शहजादी, जो कि उसकी काफी टाइम पहले, जब वो करीबन 8-10 साल की थी, उस समय वो मिडिल क्लास से घर से थी और उसके बाद में वो अपने घर में गर्म पानी कर रही थी। उसी दरमियान गर्म पानी करते समय उसके हाथ में जो पानी का तपेला था वो छूट जाता है और वो जो गर्म पानी जो है उसके मुंह पर लग जाता है। उसके बाद उसका चेहरा जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। कई बार उनके घर पे उनके लिए शादी के रिश्ते आते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। उसके बाद वो है जो एक एनजीओ के थ्रू काम करना शुरू करती है। उसके बाद फेसबुक पर आगरा के लड़के से उसकी फ्रेंडशिप होती है और उसके बाद उसे जो है वो आगरा का रहने वाला युवक जो है उसे दुबई के अंदर उन्हीं रिश्तेदार के अंदर उसे वहां भेज दिया जाता है। उसके बाद दुबई में आगरा के रहने वाले युवक के रिश्तेदार के वहां वो नौकरी पर लग जाती है। उसके बाद उसके युवक के फूफा और फूफी जो दुबई में रहते हैं, उसके जो है डिलीवरी में एक लड़का पैदा होता है। उसकी देखभाल को लेकर शहजादी वो वहां पर उस बच्चे की देखभाल करती है। उसी के बाद उसे जो है डॉक्टर द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसी के चलते दुबई के कानून के तहत उसे जो है सजा हो जाती है। सजा होने के बाद कुछ दिनों बाद में उसे जो है जेल के अंदर पुलिस जो आती है और उसे बोलती है कि कल आपका टाइम पूरा हो गया है और आपको फांसी की सजा सुना दी गई। उसी के चलते उसे जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरे अम्मी अब्बू से बात करनी है। उसके बाद उसे कॉल लगाया जाता है और उसको उसके अम्मी अब्बू से बात करवाई जाती है। जब वो अपने अम्मी अब्बू से बात करती है तो बोलती है कि अब आज आपसे आखिरी बार ही शायद बात होगी मेरी। उसके बाद शायद आपसे बात न हो पाए और हो सके तो मेरा केस जो वकील लड़ रहा है उसे बोल देना कि केस वापस ले ले और किसी से दुश्मनी ना करें। जैसा कि इन तस्वीरों में आपको जो युवती नजर आ रही है, शहजाद, जो यूपी के एक छोटे से गांव बांद में रहने वाली, उसकी जो है दुबई के अंदर फांसी की सजा सुना दी जाती है। और सूत्रों के हवाले से साथियों एक और भी खबर सामने आ रही है कि उसकी फांसी की सजा है वो आगे कर दी। उसके परिवार और उसके माता पिता जो है नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी को बचाया जाए। उसके बाद नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जो है पूरी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और उसके बाद जो है उस बच्ची को बचाने का जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसके पिता का कहना है कि अब मेरी बेटी की जो सजा है फांसी की वो आगे बढ़ा दी है, अब जो है पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। आइए इस पूरे मामले को लेकर हम इनके अम्मी अब्बू से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। भगवान क्योंकि इतनी रात को फोन नहीं करती हो कभी, तो मैंने कहा कहाँ बेटा बताओ, तो बड़ी मुश्किल में बता भाई पापा मेरा टाइम ख़त्म पूरा हो चुका और ये लास्ट कॉल है, पापा मुझे माफ़ कर देना। और नहीं करूँगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की है। और तो बहादुर लड़की को बताओ क्या हुआ, तो बता देने लगी, समझाती भी थी और बताती भी, समझाती थी, रोती थी भी।
आज मुझे ये मालूम चला कि 7 बजे उसको तनहा कमरा भी दे दिया गया। मुझे सब बताया। उसके बाद फिर आज सुबह मुझे ये एक दवान, हमारे रिश्तेदार और हमारे रिश्ते में दवान लगते हैं, तो वो वही काम करता है अबू धाबी में, दुबई में। उसने बताया कि 7 बजे का जांच कमेटी बच चुकी है। फिर काफ़ी कई घंटे के बाद ही, अभी 10 मिनट पहले वो उसने बताया, फोन आया कि शुक्रवार के दिन कर दिया गया है उसको, जो भी फैसला होगा शुक्रवार को होगा, फांसी दी गई। तो आप मैं ये मांग करता हूँ कि अब ईश्वर ने मौका दे दिया, अल्लाह ने, तो आप बचा लें। पुण्य का माल है, मेरी लड़की बेकसूर है। क्योंकि जिस मुकदमे में बच्चे के टीके का जिक्र नहीं हुआ कि टीके लगे थे उसके, जो 6 महीने के लगते हैं, वो 4 महीने के दिन में लग जाते हैं, वो बच्चा उसी रात को मर जाता है नीला बदन होके, पोस्टमार्टम नहीं होता है उस बच्चे का। फिर जो शख्स है नहीं मौके में, फैज का भाई नबील नाम है, आगरा से बच्चे के मरने के 10-12 दिन के बाद जा रहा है, वो झूठी कसम अदालत में खा रहा है। वहाँ की अदालतें हल्फ मानती हैं, कसम मानती हैं वहाँ की अदालतें। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर अपना कमेंट जरूर करें। मैं हूं सवाई परमार, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। राजस्थान 24 न्यूज से सवाई परमार की रिपोर्ट। जय हिंद, जय